जो भय को एक तरफ रख देता है उसका ही भय मिटता है। भय अनुभव से मिटेगा, और तुम कहते हो अनुभव हम तभी लेंगे जब भय मिट जाए। तब बड़ी मुश्किल हो गई। तुमने एक ऐसी शर्त लगा दी जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखना चाहता था, तो किसी पड़ोसी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना शोरगुल क्यों मचाते, आओ मेरे साथ मैं सिखा देता हूं। गए नदी के किनारे, सीढ़ी पर ही काई जमी थी। मुल्ला का पैर फिसल गया और धड़ाम से गिरा। गिरते ही उठा और भागा घर की तरफ। वो जो सिखाने ले गया था, जो उस्ताद, उसने कहा अरे कहां भागे जा रहे हो, सीखना नहीं? मुल्ला ने कहा जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। तो झंझट, पैर फिसल गया, चारों खाने चित्त हो गए, और कहीं नदी में गिर जाते तो जान से हाथ धो बैठते। तेरा क्या भरोसा, वक्त पे काम आए ना आए। अब आऊंगा नदी के पास, लेकिन तैरना सीख के। अब कोई तैरना गद्दे तकियों पे थोड़ी सीखता। कितनी हाथ पैर पटको अपने गद्दे पर लेट के, सुविधा तो है, खतरा कोई भी नहीं है। लेकिन जहां खतरा नहीं वहां सीख कहां? खतरे में ही सीख है, खतरे में ही अनुभव है। जितना बड़ा खतरा है, जितनी बड़ी चुनौती, उतनी ही बड़ी संपदा छिपी है। अब तुमने अगर यह कसम ले ली कि जब तक तैरना ना सीख लेंगे नदी ना आएंगे, तुम तैरना कभी सीखोगे ही नहीं। तैरना सीखना हो तो बिना तैरे जाने नदी में उतरने की हिम्मत रखनी पड़ती, और किसी पे भरोसा करना पड़ता है। जो भी तुम्हें सिखाने जाएगा उस पे भरोसा करना पड़ेगा। भरोसे का कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्या पता जब तुम डूबने लगो ये आदमी बचाए कि भाग जाए। जब तुम डूबने लगो तब ये आदमी काम आए कि ना आए, ये तो तुम जब तक डूबो ना तब तक पता कैसे चलेगा। हो सकता है दूसरों को भी इसने बचाया हो, लेकिन तुमको बचाएगा इसकी क्या कसौटी है? दूसरे ठीक ही कहते हैं, इसका क्या सबूत है?